सह है, सह जैसे होता है ना, सहपाठी, सहयात्री। तो सह माने साथ, और जय का मतलब है जन्म। तो हमारे साथ ही पैदा हो गया, मतलब जब हम इंसान के रूप में हमने जन्म लिया तो ये योग को पाने का अधिकार परमात्मा ने हर इंसान को दे दिया। यानी हर व्यक्ति, इस पृथ्वी पे मौजूद हर व्यक्ति परमात्मा को पा सकता है, जुड़ सकता है, ये अधिकार है उसका। तो अधिकार तो हो, पर अधिकार का इस्तेमाल करो या ना करो ये फिर आपकी चॉइस होती है। समझ आ गया पॉइंट? तो यहाँ भी ये आपकी चॉइस है कि आप इस योग को प्राप्त करो या ना करो। हम आपको तरीका बता सकते हैं, पर आपका मन ही नहीं है उसको करने का, तो फिर वो कुछ होगा नहीं। तो ये एक इच्छा करके बैठे, आज मुझे ईश्वर से योग हो जाए, यानी ईश्वर तो कण कण में है, ऐसा तो हम सब मानते हैं, तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, पर उनकी जो अनुभूति है वो हमको नहीं होती। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द वगैरह, हर चीज की अनुभूति हमारे शरीर पे होती है, सर्दी गर्मी वगैरह। तो ऐसी अनुभूति ईश्वर के बारे में हमारे शरीर पे नहीं होती है। मान लो हम किसी न किसी देवी देवता को हम लोग मानते हैं, सब अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो अलग अलग धर्मों के उनके देवी देवता होते हैं। ईसाई हो, ईसा मसीह को मानते हैं हम लोग, हमारे हिंदुओं में कोई गणेश जी को मानता है, कोई दुर्गा जी को, कोई किसी को। तो सबकी जहाँ जो श्रद्धा बनी है वो वहाँ उनको मानते हैं। पर सवाल एक उठता है कि वो मान तो हम रहे हैं, पर क्या उनको अपने शरीर में हम महसूस भी कर पाते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। तो जैसे हम ईश्वर से कोई बात करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ मतलब कुछ भी करते हैं, तो क्या वो हमारी प्रार्थना पूजा ईश्वर तक चलेगी? ऐसा भी कोई सबूत हमारे को मिलता नहीं। सारा काम हम श्रद्धा भक्ति से करते हैं और जिंदगी भर करते रहते हैं श्रद्धा भक्ति से, और परेशानी तो फिर भी लाइफ में रहती है। और हम इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि ईश्वर कभी ना कभी हमारी बात सुनेंगे और हमारी परेशानी को दूर करेंगे। ये मेरे ख्याल से हर इंसान के साथ होता है। और फिर हम लोग बात बात में एक बात और भी कहते रहते हैं समाज में कि ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाला कभी तो सुनेगा, कभी तो न्याय करेगा, ऐसे बोलते रहते हैं हम लोग। तो अगर इस सेंटेंस को हम लोग एनालाइज करें तो इसका मतलब निकलता है कि हम ये मानते हैं कि हम पृथ्वी पे हैं और ईश्वर कहीं ऊपर है, तभी तो ऊपर वाला कह रहे हैं उसको। तो यानी दोनों के बीच में एक गैप है। तो इसी गैप को भरना, यानी हम और ईश्वर, हालांकि वो कण में मौजूद है, पर उससे हमारा भी कनेक्शन प्रॉपर, मतलब हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम फील नहीं कर सकते। तो ये कनेक्शन बन जाए, इसको योग है। तो यानी बहुत जरूरी बात है, परमात्मा से मिलना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है। हर मानव का एक ही लक्ष्य होता है कि वो ईश्वर को प्राप्त करे, उसमें समा जाए, मिलकर एक हो जाए। तो ये जो ईश्वर और हम मिलकर एक हो जाए, उसको योग, मतलब समझ आ गया? तो ये आखिरी मंजिल है हर इंसान की। तो जब हर इंसान के लिए ये इतनी जरूरी चीज है, तो जाहिर बात है कि परमात्मा ने उसके लिए कोई सिस्टम तो तैयार करा होगा हमारे अंदर। तो जैसे देखने के लिए आंखें बनाई हैं, सुनने के लिए कान बनाए हैं, हर ऑर्गन, कितने ऑर्गन है हमारे अंदर, और हर ऑर्गन का अपना काम है। उसमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, किसी आपके फेथ से कोई लेना देना नहीं, आपके कर्मों से भी कोई लेना देना नहीं। तो जो ऑर्गन आपके पास है उसकी पावर आपके पास है। आंख है तो देखने की शक्ति आपके पास है, कान है तो आप सुन सकते हो, नहीं होगा तो नहीं सुन सकते। समझ आ गया पॉइंट इतना? तो इसी तरह ये जो आगे वाला सिस्टम है, हर इंसान के अंदर इच्छा करने की शक्ति होती है। पैदा होते ही बच्चे के अंदर इच्छा आ जाती है। जैसे पैदा होता है ना बच्चा, थोड़ा रोता है। अब जब इच्छा करते हैं तो हमको काम करना होगा, दिमाग से और शरीर से, दोनों से करेंगे हम काम। तो काम करने की जो पावर है वो भी पैदा होते ही हमारे अंदर आ जाती है।
क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ उसको कोशिश करती है ना चुप कराने की, दूध पिलाती है, कुछ करती है, तो वो अपनी जितना भी उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से वो दूध पीने की कोशिश करता है। तो वो काम करने की शक्ति आ गई। वो इस पीली वाली नाड़ी है जिसका नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? आप मेरे से कम्युनिकेट करोगे तो मुझे समझ आएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है। अदरवाइज तो फिर मैं वन साइड बोल के फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ समझ मतलब एक तो एक रिचुअल सा हो गया, भाई कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने से आप समझते हो सब सीनियर लोगों को अच्छा रहता है। तो ये नाम है इसका पिंगला नाड़ी। ये हमारे अंदर काम करने की शक्ति देती है दिमाग से और शरीर से। तो ये भी पैदा होते ही चालू हो जाती है और आखिरी सांस तक चालू रहती है। इस नाड़ी का संबंध है हमारे राइट हैंड से। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं लगता, दोनों हाथ एक जैसे लगते हैं। ये कभी नहीं लगता कि ये लेफ्ट वाला इच्छा वाला ये राइट वाला, ऐसा महसूस कभी नहीं होता। ठीक, दो बातें मुझे समझ में आ रही है आपको? तीसरी एक और नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी, जो ये जो नाभि है इससे ऊपर से चालू होती है और ये हमारे काबू में नहीं है। ये भी पैदा होते ही चालू हो जाती है, मतलब काम करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। तो ये अपने आप चलती है। इच्छा और क्रिया वाली तो थोड़ा हमारे कंट्रोल में होती है कि हम इच्छा करें, अच्छी करें, खराब करें, काम करें, ना करें, ये दोनों हमारे काबू में है। कुछ हद तक पूरी तरह काबू नहीं होते, क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर ऐसी उल्टी पुल्टी इच्छाएं भी आती रहती हैं जो हम चाहते हैं कि ना आए, फिर भी आती रहती हैं। बहुत से काम है जो हमारा मन करता है कि ना करें पर फिर भी करते रहते हैं। तो ये कुछ हद तक हमारे काबू में है, कुछ हद तक नहीं है। पर ये बीच वाली नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। क्या नाम है? ये हमारे काबू में बिल्कुल नहीं है, ये अपने आप काम करती है। जैसे जितने भी अंदर शरीर में हजारों क्रियाएं हैं जो अपने आप होती हैं। जैसे आपने खाना खाया, वो आपकी मर्जी है खाओ ना खाओ, पर अगर पेट में चढ़ा गया खाने के बाद, अब वो हजम होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है। ये तो अपने आप ही होगा काम। दिल धड़क रहा है, अपने आप चल रहा है, सांस चल रहा है, मतलब हजारों जो जिंदा रहने के लिए क्रियाएं हैं वो सारी अपने आप चल रही है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी के चल रही है। ठीक है, तीन बात समझ आ गई। अब इस सुषुम्ना नाड़ी के बीचों बीच रास्ते में जो बीच में नाड़ी है ऊपर से लेकर ये जो बीच की नाड़ी है, इसमें 7 ऐसे स्थान दिखाए हैं हमारे अंदर जिनको हम चक्र बोलते हैं। तो ये समझना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा बाद में। चक्र क्या बोलते हैं? चक्र, मेडिकल साइंस में तो प्लेक्सिस बोलते हैं। तो ये चक्र हमारे अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं। अब इन चक्रों का संबंध हमारे इन फिंगर से, 5 फिंगर, एक छठा और 7वां नीचे, ठीक है, इस हथेली से। तो जो चक्र है उसका कलर हमने दिखाया है। जैसे मान लो सेकंड चक्र है काम, ठीक है, फर्स्ट चक्र है छोटा सा होता है यहाँ पर। इस तरह 7 चक्रों का संबंध कहीं ना कहीं हमारे इन फिंगर से है। मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा गलत खराब, अच्छाई खराबी जो कुछ भी है, उसका अनुभव आपको आपकी फिंगर्स पे आएगा। मान लो आपको ये फिंगर पे अनुभव आ रहा है कुछ खराब सा, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला चक्र, विशुद्धि चक्र खराब है, इसी से संबंधित बीमारियां आपको हो जाएगी। ठीक है, समझ में इतना? तो पर अभी आपको कुछ नहीं पता लगता है, इंसान को कुछ नहीं पता लगता। तो 3 नाड़ी 7 चक्र मैंने आपको बताया। अब एक इनको चलाने वाली एक और बड़ी शक्ति होती है जिसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। अब ये छोटा बच्चा देखा होगा आपने, गोदी में होता है जो पैदा होता है, तो ये जो उसका तालू है ऐसे ऐसे धड़कता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। इसको हम बड़ा संभाल के रखते हैं ना, कभी इसको तेल मिलाओ, अच्छे से रखो, प्रेशर ना डालो। तो पर ये क्या है, मेडिकल साइंस ये कुछ नहीं जानती इसके बारे में, नहीं जानती ना। वो तो यही कहते हुए हड्डी बनी नहीं है, इसलिए दिख रही है अंदर की नस, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, उनसे कोई गलती नहीं होती है। तो ये धड़कन ही कुंडलिनी है। ये धड़कन जो है यही कुंडलिनी है, यही परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। ठीक है, ये कहाँ से आती है? जब बच्चा छोटा होता है, मतलब माँ के पेट में होता है 1.5-2 महीने का, तो कहते हैं ना उसका जीवन आ गया, दिल धड़कने लगा उसकी जिंदगी। अगर वो ना आए तो बच्चा मर जाता है, गर्भपात हो जाता है, ये तो सुना होगा आपने।
तो ये कुंडली उस वक्त इसमें प्रवेश करती है बच्चे में, परमात्मा की शक्ति, तो उसका दिल धड़कता है, फिर वो पूरा शरीर बनता है, और जब जन्म हो जाता है तो आप यहाँ देख सकते हो धड़कते हुए। अब बाद में क्या होगा, बच्चा बड़ा होगा तो धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ेंगी, यानी इच्छा वाली नाड़ी का इस्तेमाल करेगा ज़्यादा हो, तो जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा लेफ्ट का हैंड जो है तो उतना ये फूलेगा, जितना काम करेगा उतना राइट वाला फूलेगा। तो ये जगह तो लिमिटेड है यहाँ पे, तो ये दोनों बैलून इच्छा वाले और क्रिया वाले फूल के एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, इसको ओवरलैप करते हैं, तो धीरे धीरे इसका कैल्सिफिकेशन मतलब हड्डी मजबूत हो जाती है, और यहाँ ये धड़कन ये आपको दिखना बंद हो जाती है। ऐसा सबके शरीर में होता है, मैं किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं आपको आपका शरीर बता रहा हूँ। तो बाद में ये जो धड़कन है जो यहाँ तालू के ऊपर धड़क रही थी, ये नीचे सुषुम्ना नाड़ी से नीचे गिरती है, और बीच सबसे निचली जो हड्डी है सैक्रम बोन जिसको बोलते हैं, उस हड्डी के अंदर जाकर ये शक्ति बैठ जाती है। ठीक है, यानी अब इस पॉइंट से हमें परमात्मा की अनुभूति होना खत्म हो गया, बंद हो गया, सील लग गई एक किस्म के हमारे अंदर। पॉइंट आगे समझ में इतना। तो यानी अब आप परमात्मा को महसूस नहीं करते हैं, परमात्मा आपको जानते हैं पर आप उनको नहीं जानते। जितना भी हमें ज्ञान है ईश्वर के बारे में, ये सब कुछ हमें साधु संतों ने बताया, आपका अपना शरीर कुछ नहीं बताता है। अगर एक बच्चे को ऐसी जगह पैदा होते ही ले जाया जाए जहाँ कभी भी भगवान का नाम सुना ही ना हो उसने, तो उसको नहीं पता लगेगा भगवान कुछ होता है। समझ आ रहा पॉइंट? तो ये शरीर नहीं बता रहा, जबकि भूख प्यास सर्दी गर्मी हर चीज शरीर बताता है। समझ आ रहा पॉइंट? तो ये नहीं बताना, तो इसका मतलब है कि अभी हम परमात्मा से मिले जुड़े हुए नहीं है, हमारे अंदर वो सिस्टम चालू नहीं है जो उनको महसूस कर सके, कनेक्ट हो सके उससे। जैसे एक मछली है, और उसको पानी में डालो, पानी में रहती हो, तो पानी से वो ऑक्सीजन ले लेती है, क्योंकि उसके शरीर की बनावट परमात्मा ने वैसी बनाई है। पर हमें अगर पानी में डाल दिया जाए तो लंग्स तो हमारे पास नहीं है, पर हम नहीं ले सकते, हम तो मर जाएंगे वहीं पर ही। समझ आ रहा है? तो हमारे शरीर की बनावट कुछ अलग है उसके मुकाबले। तो इसी तरह ये शरीर की बनावट अभी ऐसी है कि हम परमात्मा की शक्ति जो कण कण में मौजूद है अंदर बाहर, पर उसको महसूस नहीं कर सकते। नहीं करते ना, कोई ऐसी बात तो नहीं बोल रहा जो मैं कुछ उल्टी पुल्टी बोल रहा हूँ आपको। तो अब सवाल उठता है कि हम फिर इस परमात्मा से कैसे जुड़े। ये तो बहुत जरूरी काम है ना, जुड़ना। इसी को योग कहते हैं, जुड़ने को। जुड़े और पता लगे आपको, अदरवाइज तो फिर मैंने कहा आपने माना वो तो कोई बात होती नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना चाहिए, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होना चाहिए, यानी जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो आपके शरीर पे महसूस होना चाहिए। क्योंकि जो भी शास्त्रों में साधु संतों ने लिखी है बातें, तो उनका अनुभव है, वही तो लिखा है उन्होंने, पर वो आपको नहीं हो रहा है क्योंकि आपका वो इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं है, उनका चालू था। समझ आ गया? कुछ उन्होंने तपस्या करके भी लगाया था, जैसे महावीर स्वामी थे, बुद्ध थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे। पर हम तो घर गृहस्थी के समाज लोग हैं, तो हमसे तपस्या व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अब ये काम श्री माता जी निर्मला देवी कराती हैं, उन्होंने ये फोटो में कुछ पावर डाली है, उससे होता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति जब जागेगी तो ये बीच की नाड़ी से सुषुम्ना से ऊपर चढ़ेगी। जैसे अब यहाँ द्वार बंद है ना, ऐसे नाड़ी बदलता है ना, लेफ्ट वाली इधर आ गई, राइट वाली इधर आ गई, तो इसी को हम तीसरी आंख में बोलते, सुना होगा आपने कि तीसरी आंख होती है और सबकी बंद होती है। अगर वो खुल जाए तो आदमी की आंख नहीं हो जाए, बहुत सारी बातें सुनी है। तो अभी वो खुलेगी थोड़ी सी आगे। तो कुंडली जब ऊपर चढ़ेगी, इस द्वार को पार करेगी, खोलेगी, ब्रेन को पार करेगी, और ये तालू जो बंद है आज, इसको भी खोल के सिर से पार करेगी। ठीक है, अभी जो भी समझा रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल होगा तो आपको शरीर में पता लगेगा। फिर आपको जब बाहर आएगी तो इसका मतलब कुछ शक्ति भी तो आएगी इसके साथ, आपको पता लगना चाहिए ना कि बाहर आई है। तो मैं आपसे कहूँ भी आप ऐसे चेक करें, अगर ये खुल गया होगा तो इसके अंदर से कुछ निकलना चालू होगा, तो जो हाथ लगाए तो हाथ भी पता लगेगा वो। समझ आ रहा है पॉइंट? और मन जो अभी थॉट प्रोसेस बहुत चल रहा है, क्योंकि थॉट तो सारे ब्रेन से ही आ रहे हैं ना, तो इसको पार ही करने की शक्ति, तो आपके थॉट प्रोसेस भी कम हो जाए। आज जीरो नहीं होंगे, लेकिन अगर जितना आप ध्यान करेंगे, जितना ये शक्ति बढ़ेगी आपके अंदर, उतना ही थॉट प्रोसेस कम होना शुरू हो जाएंगे।
अब क्योंकि ये आप कनेक्ट हो गए हो ईश्वर की शक्ति से, तो आपके हाथों में और सर पर आपको ये महसूस होने लगेगी। ठीक है, कुछ ही महीनों के अभ्यास से बहुत आसान है, 10-15 मिनट सुबह शाम को ध्यान करना है, तो ये सारे चक्र नस नाड़ियां जो मैंने बताए आपको, ये सब आपको आपके हाथों पे शरीर के अंदर पता लगने लगे। पॉइंट समझ आ गया? तो इसका फायदा क्या होगा? सवाल तो ये भी ना, कोई काम हम क्यों करें? बेकार में तो कोई काम करता नहीं आदमी। इसका फायदा ये होगा, आप सब जानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पता नहीं हिलता। ठीक है, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, उनको याद करते हैं। तो जब उनसे ही कनेक्शन आपका हो गया, उनकी शक्ति ही आपसे अंदर से एकाकार हो गई, तो फिर आपकी हर परेशानी को दूर करना ईश्वर का काम है। योग क्षेम वाहम्यम, श्री कृष्ण ने गीता का खोलोगे तो उसमें पहला ही सेंटेंस होता है योग। LIC का देखा ना स्लोगन, वहां भी यही लिखा था, योग क्षेम वाहम्यम, यानी तुम योग को प्राप्त करो, फिर मैं तुम्हारा क्षेम देखूंगा। तो उन्होंने शर्त लगाई है कि योग पहले होगा, क्षेम बाद में होगा। क्षेम माने वेलबींग, मतलब हर तरफ की खुशहाली, जो भी समस्या है उसको दूर करना फिर मेरा काम है, ऐसा वादा उन्होंने किया। पर शर्त क्या लगा, ये योग पहले। योग माने कृष्ण जी से, भगवान से मिलना पहले। आगे समझ में पाए? तो फिर जब आप ये डेली करोगे 10 मिनट 15 मिनट, तो आपकी धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी, शारीरिक बीमारियां घटने लग जाएंगी, मानसिक जो तनाव वगैरह आजकल रहता है, किसी को गुस्सा चढ़ता है, किसी को और कुछ है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को कुछ और है, सबको अलग अलग होती है, पर होती है सबको। तो ये धीरे धीरे शांत होने लगे, विचार रुकने लग जाएंगे। 24 घंटे आप ठहराव में, शांति में निर्विचार रह सकते हैं। पहले दिन नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा हमारे साथ। काम करते हुए भी, टीवी देखते हुए आप निर्विचार रह सकते, क्योंकि ये करने से नहीं होता है। अब किसी के पास आंख नहीं है, उसको कभी देख तेरे सामने रखी है, कितना मर्जी लेक्चर तो उसको दिखने वाला तो है नहीं, उसको आंख लगा दो फिर लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जब ये कुंडली इसको पार ही कर गई, तो विचार तो सारे यहीं से, तो ऑटोमेटिकली रुकेंगे। समझ आ रहा है? और साथ ही साथ जब हम गॉड से कनेक्ट हो गए, तो वो आपको प्योरीफाई करते हैं, मतलब शुद्ध करते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो हमारे पास सबसे कहा जाता है षड रिपु, कहते हैं ना षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, बल, अहंकार वगैरह। तो सब कहते हैं ये गलत काम है, इसको मत करो, पर जो कर रहा है उसे भी मालूम है गलत काम है, उसको आपकी सलाह की जरूरत नहीं होती है, पर वो छोड़ नहीं पाता उसको। किसी शराबी है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको छोड़ना चाहते हैं, इतने दुखी हो गए, पर वो शक्ति नहीं है कि छोड़ पाए। और हम जब ये योग करते हैं, किसी को नहीं कहते कि भाई ये गलत है, ऐसा काम तो मत करें, क्योंकि उसको भी मालूम है गलत है। तो ये जब कुंडली आपको इससे जोड़ देगी ईश्वर से, और आप 5-10 मिनट करके इसको बनाए रखोगे शक्ति को, तो ये शक्ति भी बढ़ेगी अंदर अंदर, साथ में आपकी सारी बुराइयां खत्म होने लगती हैं। आपको याद ही नहीं आता शराब पीनी, ड्रग्स लेनी है, कुछ याद नहीं आता। आपके अंदर प्यार, मोहब्बत, करुणा, दूसरा का भला करने की प्रवृत्ति, अच्छी सेहत, पारिवारिक समस्याएं, समाज का भला करने की, सब अच्छे गुण जो साधु संतों में होते थे, वो आपने आने थे। कहने से कुछ नहीं होता है, ये तो होता है अंदर से। आगे समझ में? यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरती है। घरेलू, हमारे हर परिवार में कुछ ना कुछ मनमुटाव होता है। वो कहता है भाई ये सास हुई है, सास कहती है बहू हुई है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, और लड़ाई झगड़ा भी जिंदगी भर चलता रहेगा। समझ आ रहा पॉइंट? पर यहाँ हम कभी नहीं कहेंगे कि सास को बदल जा, बहू को बदल जा, ऐसे कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये शक्ति जब आपके अंदर आएगी, तो ये खुद ब खुद आपको बदलेगी। यानी आपको वो बातें बुरी लगना बंद हो जाएगी, जिनको आप बुरी समझते हो कि सास में ऐसे कहते मेरी बेइज्जती कर दी वगैरह वगैरह, ऐसे होता है ना। तो वो ऑटोमेटिकली सब आपके दिल में इतना बेहतर प्यार होगा, इतना ज्यादा प्यार होगा कि उसकी कोई भी बात आपको गलत नहीं लगेगी। तो वही आप दूसरे का भी होगा। तो ये जो पारिवारिक मन मुटाव है, ये सब खत्म, सारी बुरी आदतें, लत जिनको हम कहते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। आपका IQ बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन सुधर जाएगी। जब आपका गॉड से कनेक्शन हो गया, तो आपको सिक्योरिटी भी देंगे गॉड, देते ना भगवान को दी और बहुतों को दिए। तो ये सब कुछ होगा, ये मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ,
ये मैं अपने अनुभव का तो नहीं बन सकते ना लोग, परफेक्ट ईश्वर जितना तो कोई नहीं कर सकता। तो जितना संबंध आपका मजबूत होता चला जाएगा जान करके, उतने आपकी जो कमियां हैं वो दूर होगी। तो ऐसे लेक्चर तो सारा नहीं। अब एक और सवाल आता है कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, मतलब हर धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो, उनमें कुछ लिखा होता है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको अपनी बॉडी में आना चाहिए, वो आता नहीं है। जैसे एक बड़ा मोटा सी बात है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, ऐसे ही बोलते हो, और हम क्या कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है, मेरी आत्मा ने ये कहा, हम ये बोलते हैं। समझ आ गया? तो हमें वो कभी भी अनुभव नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। अरे फर्क होता है, तो वो अनुभव आपको आना चाहिए कि पहले भी नहीं आया, लेकिन शुरुआत हो जाएगी, ज्ञान सब आ जाएगा। तो जो कुछ भी किसी भी शास्त्र में लिखा है उसका प्रैक्टिकल आपको आपकी बॉडी पे आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको समझा, अंतिम चीज है जो आपको पानी है। ठीक है, ये नहीं कि घर गृहस्थी छोड़ के जानी है, सब कुछ घर गृहस्थी में रहते हुए ही होगा, सांसारिक से भागना नहीं है। तो अब करें, इसको समझाएं क्या हुआ, कैसे करना होगा। सबसे बड़ी बात है इच्छा, क्योंकि इच्छा की नाड़ी सबसे नीचे से शुरू होती है। आपकी इच्छा होगी इसको पाने की तो होगा, नहीं इच्छा होगी तो कुछ नहीं होगा। इच्छा करने के बाद कुछ क्रियाएं करनी है तो वो भी करेंगे। अब क्या करेंगे? अब सवाल यह है कि इस शक्ति को जगाएगा कौन? मैंने तो बता दूंगी आपको, सारा ये शक्ति चलेगी तो ऐसे ऊपर जाएगी या ऐसे होगा, नहीं फायदे होंगे, पर इसको करेगा कौन? मैं तो आपको बताऊंगा सिर्फ। आप इच्छा करके थोड़ी क्रियाएं करोगे, पर इसको जगाने का काम ये फोटो करता है। ये बड़ा अजीब सा है, अनसाइंटिफिक आपको लगता है, पर अभी आपको मेरी बात को ना तो डिनाई करना कि ऐसे नहीं हो सकता, और ना ही उसको मानना कि ऐसे होगा। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं साइंटिस्ट, भाई करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, बड़ी सिंपल बात है। तो श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 को ये सहयोग चलाया था 5 मई को। तो उन्होंने ये बड़ा आसान बनाया कि आप श्री माता जी के फोटो से भी अगर इसको मांगोगे तो ये हो जाए। मैंने फोटो से लिया, ये ज्ञान मुझे फोटो से आया। तो अब हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेते हैं, दिल में इच्छा करते हैं कि आज मेरा योग ईश्वर से हो जाए। ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकते हो अपने लिए, हम कुछ भी करें हमारे करने से बात नहीं बनेगी। और इसके बाद जब हम आंख बंद करके सारी क्रिया रिपीट करें, तो सबसे पहले अपना राइट हैंड करीब करें, साइड में रखो आराम से। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट माँ की तरफ और राइट जमीन। ये अभी अपनी जो ईड़ा नाड़ी बताई थी, इच्छा वाली नाड़ी, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको जागृत कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे करेंगे, लेफ्ट हैंड कोने के पास से मोड़ देंगे। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने राइट हैंड माँ की तरफ कर रखा है, तो जो पिघला नाड़ी है उसकी शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। ठीक आगे समझ लेते हैं, फिर दोनों हाथ फिर आगे करते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं गुरु के बिना ध्यान नहीं आता, ऐसे कहते हैं ना। इस हाथ को यहाँ राइट हैंड काम राइट से करना, राइट हैंड से। लेफ्ट तो इच्छा का है ना, तो आपकी इच्छा है कि मिले, तो इसलिए लेफ्ट माँ की तरफ रहेगा और राइट से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ प्रार्थनाएं मैं आपसे करवाऊंगा, वो आंख बंद करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे, माथा पकड़ लेंगे। नेक्स्ट एक्शन, इसको राइट हैंड से बेटा काम करें, राइट से ऐसे माथा पकड़ लेंगे, थोड़ा सा आप, और उस वक्त हम गर्दन झुकाएंगे थोड़ी सी। ठीक है, आखिर में इस माथे के बाद इस हाथ को यहाँ रखेंगे, ऐसे पीछे, ऐसे आकाश की तरफ करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। आखिर में ये तालू था, इसके ऊपर इस हाथ को रखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं रखना, हथेली के बीच का गड्ढा यहाँ लगाना है बस। और अभी आप उसको देखो कि उस वक्त हमें करना क्या है। आप गर्दन नहीं झुकाओ, मुझे देखो, मैं उस वक्त आपसे ऐसे करवाऊंगा,
इसको दबाकर हम धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे और मन में कहेंगे कि श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। क्या कहेंगे? माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार। समझ आ गया पॉइंट? क्या मानना है? पहले अपने से तो साक्षात्कार कराओ ना। कौन कहते ना, अपने को जाने बिना परमात्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जान सकते। तो पहले खुद को जानो ना, मैं आत्मा हूँ। तो पर ये दोनों काम साथ साथ चलते हैं। ठीक है समझ में? बस कर लो बेटा नीचे आप। पहला काम जो आपको समझना है कि ये आपके करने से नहीं होता है, तो इसके जरा सा भी प्रयास, सिर्फ क्रियाएं करनी है पर कोशिश नहीं करनी है कि मेरी जग जाए, पर इच्छा करनी है कि मेरी जग जाए परमात्मा से करें। समझ आ गया? तो अब दोनों हाथ आगे कर लें। मुझे बिल्कुल ना देखें, मेरा काम खत्म है। सिर्फ मेरे तो हमारी आप वाली है। आप श्री माता जी को देखते हुए उनको याद करते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर ले। सारा काम आंख बंद करके हम करेंगे। ठीक है? क्या समझ में? धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखें। 10 मिनट मैक्सिमम लगाएंगे हम। सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रखें और अपने हृदय में एक प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। सब कुछ उन्होंने करना है, आपने उनसे लेना है। ये रिश्ता है आपका उनका। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। 3 बार ऐसी प्रार्थना करके पूर्ण शांति से बैठे थोड़ी देर, ताकि ये काम चालू हो सके। हर बार जब भी मैं आपसे प्रार्थना करने को कहूँगा तो उसके बाद थोड़ी देर में शांत रहूँगा, तो आपको भी उस वक्त शांत रहना है, ताकि जो कुछ आप कह रहे हैं, जो माँ से मांग रहे हैं, वो पूरा हो सके। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें और लेफ्ट हैंड कॉली के पास से मोड़ लें। हथेली पीछे की तरफ हो जाएगी, उंगलियां आकाश की तरफ। यहाँ फिर 3 बार हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। तुम शांति से बैठे थोड़ी देर। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंदी रखें। यहाँ 3 बार श्री माता जी से कहेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। अब एक और प्रार्थना करेंगे श्री माता जी से। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। ओम शांति से बैठे थोड़ी देर।
अब लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा माँ की तरफ, राइट हैंड को अपने पेट के ऊपरी भाग पे रखें जैसा बताया था मैंने। ये हमारे शरीर में भाव सागर है, जहां 10 बड़े गुरु जो सदगुरु हुए हैं उनकी शक्ति मौजूद है। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। 10 गुरु हैं तो हमें 10 बार ये पूरे विश्वास से कहना होगा। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। 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 शांतिपूर्वक बैठे हुए। इसी हाथ से माथा पकड़ ले, थोड़ा झुकाएं, हल्का सा दबा लें, गर्दन थोड़ी सी झुका लें सम्मान पूर्वक। और यहाँ मन में कहें, सच्चे मन से कहें, किसी को याद नहीं करना है, किसी ने आपका कुछ भी बिगाड़ा है, इस वक्त बिल्कुल किसी को याद नहीं करना और कहना होगा श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंख बंद रखें और गर्दन आकाश की तरफ मोड़ दें। यहाँ 3 बार हम माफी मांग लेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को अपने तालू पे रखें, हथेली के बीच का हिस्सा तालू पे लगाएं, थोड़ा प्रेशर लगाएं और गर्दन झुका लें। यहाँ मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार माँ से मांगना है। मांगे बिना ये होगा नहीं, बिना मांगे वो नहीं देंगे आपको, जबरदस्ती नहीं कर सकती हो आपके ऊपर। तो इसको दबाकर धीरे धीरे सिर की चमड़ी को घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मन में उनसे प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। थोड़ा इसको घुमाते हैं धीरे धीरे और प्रार्थना करते रहें।
धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर ले, गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल पे। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी को देखिए। इधर उधर नहीं देखना, माँ को ही देखना है, उन्हीं से ये शक्ति आती है। इसी तरह माँ को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, कोई हल्का सा ठंडा या गर्माइश, भारीपन, कोई टिंगलिंग, कोई कुछ मूवमेंट सा अंदर सा। सबको अलग अलग होता है, हजारों किस्म की फीलिंग होती है। तो जिसको, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है, उसमें खराबियां अच्छाइयां सब अलग अलग है, तो सबका अनुभव थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ, और लेफ्ट हैंड को अपने सिर के ऊपर ले जाए। सिर को छूना नहीं है, सिर से 1-2 इंच दूर रखना है और गर्दन थोड़ी सी झुका लेनी है। खुद ध्यान दें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकल रहा है। हल्का सा ठंडा हो सकता है या गर्माइश हो सकती है, या कुछ अंदर से एनर्जी जैसी लग सकती है। आप साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें। राइट हैंड को सर के ऊपर ले जाए, राइट हैंड से चेक करें, आंखें बंद करके, गर्दन थोड़ी झुकी रहे। यहाँ पर अगर आपको किसी को महसूस ना हो तो 3-4 बार कहे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। क्षमा करने से ही ये द्वार खुलेगा। एक बार फिर राइट हैंड माँ की तरफ और लेफ्ट हैंड से चेक करें। थोड़ा ध्यान दें कि क्या दोनों हाथों में बराबर है या दोनों हाथों में कुछ अलग अलग सा है। क्या महसूस हो रहा है, तो आपको नहीं अपने विश्वास से, आत्मविश्वास से जो हो रहा है उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करना है। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, उन्हीं को देखें, पूरा ध्यान श्री माता जी पे रखें। अब महसूस करें कि विचार अब कैसे है पहले के मुकाबले में आपके, खुद ही आपको महसूस होना है। अब जिसको भी एक हाथ में या दोनों हाथों में या सिर के ऊपर, सिर के अंदर से निकलता हुआ कुछ भी महसूस हुआ, गर्माई, ठंडक वगैरह कुछ भी, या जिसको कुछ भी नहीं महसूस हुआ पर उसका मन शांत हो गया, तो ऐसे सभी लोग ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति है जो हमारे हाथों में और सिर में से निकल रही है, ये जानने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लें, आकाश की तरफ बिल्कुल सीधे, और गर्दन भी आकाश की तरफ मोड़ दें, आंखें खोल लें, और एक सवाल पूछे 3 बार, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा के प्यार की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? ऐसा पूछने से आपके हाथों की अनुभूति में क्या बदलाव आता है, थोड़ा ध्यान दें। वो बदलाव ही उसका जवाब होता है। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, उन्हीं को देखें, मेरे को नहीं देखें। काफी लोगों ने उठाए हुए थे, लगभग सभी ने। तो पूरे कॉन्फिडेंस से, ईमानदारी से आप कोई भी बताए कि उसको कहाँ महसूस हुआ है। दूसरे को नहीं देखना, अपने पर विश्वास रखना है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, आपको है? बोलो ना, बोल के तो नहीं। हाँ, आप बोलना जाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो? कहाँ से, कहाँ पे? हथेली के बिल्कुल बीच में। हाँ। और यहाँ ऊपर भी, जैसे जब टच कर रखा था तो महसूस
अच्छा वेरी गुड। दोनों हाथों में कैसा लगा, एक जैसा अलग अलग लगा, एक जैसा लगा? इसमें ज़्यादा लग रहा था और व्यंजनार्थ को हाथों में तेज थी और जैसे पल्स होती है ऐसे ऐसे धड़कन, ये जो धड़कन है इसी को अनहद कहते हैं, अनहद, शून्य शिखर पर अनहद गाती है। ठीक है, और कोई बताना चाहता है इस साइड से? हाँ बताओ। सर ये लेफ्ट हैंड में मतलब बिल्कुल ठंडा ठंडा और हाँ। ये वाला नॉर्मल था टेम्परेचर में, दोनों में डिफरेंस था? दोनों में डिफरेंस है। सर के ऊपर कुछ लगा आपको? सर के ऊपर से ठंडा 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 निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है, तो क्या सर में से निकलता है किसी के? नहीं निकलता है। तो और भी कोई बताना चाहे बोलो, नहीं आपस में डिस्कस नहीं करो। ये पावर अभी आई है, नई नई है, अगर अटेंशन इधर से हटेगा तो चली जाएगी। ये आपके करने से नहीं आई है, आपने इच्छा करी और फिर उनसे मांगा है, उन्होंने आपकी जगाई है, आपने खुद अपनी नहीं जगाई है। तो जितना ध्यान इधर रखेंगे तो ये बढ़ेगी, इधर से ध्यान हटाएंगे, गप्पों में लग जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको इस शक्ति के महत्व का कोई महत्व ही नहीं है, यानी इसका कोई सम्मान नहीं है, ये चली जाएगी। ठीक है, अभी आपकी आ गई, तभी तो मैंने यही तो कहा था इसको उनके बाहर आएगी, अभी चाह नहीं रही है, आ गई है। ठीक है, इस ब्रह्म रंध्र जो डिवाइन गेट तो इंग्लिश का शब्द है ना, तो हमारे शास्त्रों में इसको ब्रह्म रंध्र यानी परमात्मा का द्वार था, और आपके हाथों में अनुभव है। तो अभी आप ये किए कि मैंने किसी को भी ये नहीं कहा था कि आपको कहां पर महसूस होगा, नहीं बताया था ना कुछ भी, पर क्या होगा ये भी नहीं बताया, क्या महसूस होगा ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया था कि कुंडलिनी ऊपर चढ़ेगी, ये बाहर लगाएंगी, ये द्वार खुलेगा, ये खुलेगा, इससे बाहर आएगी, और तो बाहर तो ईश्वर से कनेक्ट हो गए, यानी आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी, आपको आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने से साक्षात्कार, तो सबका अलग अलग। तो अब सवाल यह है कि मैंने आपको अनुभव नहीं बताया था कि क्या आएगा, सिर्फ इतना ही बताया था कि कुंडलिनी इसको पार कर जाएगी। ठीक है, अब आत्म साक्षात्कार हमने वहां से मांगा, यानी पहले मैं तो जानूं, मैं कौन हूं, मेरे शरीर में क्या है, क्या गड़बड़ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अब कुछ लोगों ने क्या बताया है कि एक हाथ में अलग महसूस हुआ और दूसरे हाथ में कुछ अलग हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा होने पहले आपको कभी नहीं मालूम था कि मेरे दोनों हाथ अलग अलग होते हैं, नहीं मालूम था ना, यानी पहली बार अपने बारे में अनुभव आया। तो ये क्यों हुआ, ये आपको बताया गया था कि ईडा नाड़ी है इच्छा वाली और इसका कनेक्शन लेफ्ट हैंड से, ये बताया था ना मैंने, क्रिया वाली राइट से है। तो अब आप ये देखिए जो लेफ्ट हैंड वाली नाड़ी है इच्छा वाली, इसके अंदर एनर्जी कहां से आती है, वो आती है चंद्रमा से, इसी को इसका नाम चंद्र नाड़ी होता है, एक बराबर आना चाहिए। ठीक है समझ में, अभी नहीं आया है तो आना चाहिए, आया ना कि आ गया। तो ये नाड़ी लेफ्ट की है, इसकी चंद्रमा से एनर्जी आती है, यानी चंद्रमा की एनर्जी अलग है, और राइट नाड़ी का कनेक्शन सूर्य से, ये सूर्य से एनर्जी लेता है, यानी दोनों नाड़ियों में अलग अलग ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसका अभी तक आपको कोई अनुभव था नहीं, आज पहली बार ये अनुभव हुआ। अब आपका आगे क्या काम होगा, जैसे अभी सर ने बताया कि दोनों हाथों में इक्वल आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, वो हमने जब शुरुआत करी थी पहले लेफ्ट सिद्ध कराई थी, फिर राइट कराई थी, उसके बाद कुंडलिनी की बात करें। तो जब आप ध्यान करेंगे ऐसे ही करेंगे, जैसे लेफ्ट मान लो आपको नहीं आता, वो बैलेंस करना है। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कि दोनों नाड़ियों में अलग अलग है, क्यों अलग अलग है ये पता, यानी आपको अपना अनुभव आने लगा। अगर आपको अनुभव ही नहीं आएगा कि मेरे इस हिस्से में क्या कमी है, तो आप उसको नहीं सुधार सकते। तो यही ज्ञान का प्रकाश है, समझ आ गया। इससे इस प्रकाश आपके अंदर आया कुंडलिनी जागृति के बाद, तो आपको पता लगा कि मेरे अंदर ऐसे ऐसे है, तो अब आपका काम है इनको बैलेंस करना। तो जैसे मैंने पहले बताया था लेफ्ट मार की तरफ राइट जमीन पे, तो ये लेफ्ट से मार से एनर्जी आएगी और आपकी इस खराबी को जमीन में डालेगी, तो ये भी शुद्ध होने लगेगा। ऐसे राइट वाला, अब क्योंकि हम एक पहली आज कुछ ही देर पहले अंकुरित हुआ है हमारा कुंडलिनी का, तो ये आपके ऊपर है कि इसको बैलेंस करें या यहीं छोड़ दें, चॉइस तो आपकी की रहेगी ना, शरीर आपका है। तो जब ये दोनों ऐसे करना चालू करेंगे तो
तो आपके हाथों में बैलेंस होना चालू हो गया। अभी सब जो बता रहे हैं वो उनका अपना अनुभव है। अब जैसे आपके हाथ में कौन से में नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल करो, थ्योरी इससे कोई नहीं चलता है। थ्योरी जितनी मर्जी बढ़िया हो, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं आती तो बेकार है। कहाँ नहीं आ रहा आपको, राइट में नहीं आ रहा, तो क्या आप प्रयास करके इसको ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। तो अभी आप ला सकते हो, करो हाथ राइट माँ की तरफ, जिसमें नहीं आ रहा वो माँ की तरफ करो। बाकी और किसको राइट में, किसको और नहीं आ रहा, राइट माँ की तरफ करो। तुम्हें तो वैसे भी कहा गया, तुम सारे प्रोग्राम में हंसते रहे हो, चुटकुले अंदर, जैसे मैं कोई जोक सुना रहा हूँ आपको। पहले एक शर्त दी थी, आपकी अपनी इच्छा होगी तो यहाँ से आएगा, ये मेरे कराने से नहीं हो रहा है, ये इनके देने से आपको मिल रहा है। समझ आ रहा है? तो आप कर लो, फिर भी ट्राई करो। माँ है वो तो बच्चे को माफ कर ही देती है। राइट माँ की तरफ और लेफ्ट को ऐसे करो, ये राइट पीछे हथेली की तरफ घुमाना, और आप उनको देखो। आप ये मानो कि आपको कुछ नहीं करना है, करना 100% इन्होंने, आप कर नहीं सकते इसका मतलब। तो आप उन्हें देखो एक माँ की तरह, उनसे कहो कि माँ मेरे राइट साइड को भी शुद्ध कर दो, मेरे अंदर जो कुछ कर्म भाव है कि मैं ही करती हूँ, ये सब निकाल दो। और अगर 2-3 मिनट बैठो, देखो, फिर आप खुद बताओ क्या हो रहा है। हमारे को कहने से कुछ नहीं होता है, आपकी बॉडी बताएगी। और जिसको लेफ्ट में नहीं आ रहा था, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लेफ्ट में नहीं आ रहा था, है कोई? चलो राइट, अभी कुछ राइट में कुछ चेंज आना शुरू हुआ है, इसमें भी होने लग गया, कूलिंग सेंसेशन होने लगी। तो ये करने से नहीं होता है, ये मांगने से। मां करती है आपको, कंट्रोलिंग पावर वो है इस यूनिवर्स को चलाने वाली है, बनाने वाली। ये अभी हमारे जब से सृष्टि बनी है, बहुत सारे देवी देवता गुरु आए ना दुनिया में, तो मानव का विकास हुआ ना धीरे धीरे। पहले दिन तो आज ऐसा मानव था नहीं, वो 84 लाख योनियों में से बताया जाता है निकल के मानव बनता है, फिर मानव बनता है, फिर मानव के रूप में उसका विकास होता है। आज समझ में? तो वो किसने कराया है? आदिशक्ति ने कराया। उस काम के लिए अवतार आए समय समय पे, पर वो अवतार हमको ये ज्ञान नहीं दे पाए। तो आज के युग में ये जो शरीर है इंसान का, ये कंप्लीट है, कंप्लीट। जैसे मशीनरी तैयार हो जाती है ना, उसको फिर काम पे लगाना होता है। तो अब ये 84 लाख योनियों में से हम निकले, देवी देवता आए, उन्होंने तैयार कर दिया। अब फाइनल स्वयं आदि शक्ति इस सृष्टि की रचयिता वो खुद आई है, इसलिए फोटो से हो रहा है, वरना फोटो से तो कभी होता ही नहीं है। फोटो सुनता है कभी किसी की कोई बात, समझ रहे हो? तो ये इस सृष्टि की रचयिता आदि शक्ति का अवतरण है, इसलिए ये आपकी बात को सुन रहा है और आपके शरीर में परिवर्तन करा रहा है। हम कुछ नहीं करा रहे हैं, तो बोल रहे हैं बस, और आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, आप भाग रहे हो यार। तो ये करने से नहीं होगा, मांगने से मिलेगा। अगर किसी को लगता है मैं नहीं मांगूंगा, उसकी अपनी चॉइस है, ना तो माँ को कुछ फर्क पड़ने वाला, ना मुझे फर्क पड़ने वाला। फर्क तो आप उसी को पड़ेगा ना जो नहीं करना चाहता। तो ये पहचानना भी, अभी आप उसको पहचान सकते हो कि माँ कौन है, ठीक है? कैसे पहचानेंगे उनको? वही तो कराएंगे ना अपनी पहचान। मेरे कहने से तो आप मानने वाले नहीं हो, शरीर जो आपका बताएगा उससे मानोगे ना। आप दोनों हाथ खोल लो माँ की तरफ, 2-3 मिनट और लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। उनको देखो आराम से, मुझे कुछ नहीं बताना आपको। अब ये है श्री माता जी निर्मला देवी का एक फोटो, जो देखने में एक सामान्य महिला लगती है, ठीक है? तो आप उनको देखते रहें, और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, ठीक है, कोई गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, नानक साहब वगैरह, जिसको भी, उनको देखते रहो और मन में एक प्रार्थना करो माँ से कि श्री माता जी, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप कौन हो, कृपया मुझे आप अनुभव कराओ कि क्या आप ही वो देवता है, जिसका भी देवी का नाम लो अपने अंदर, जैसे आप ही क्या गणेश जी है, या आप ही शिव जी है, या आप ही नानक साहब है, जिसको भी आप मानते हो, कृपया मुझे इसका अनुभव करा दो ताकि मैं आपको पहचान पाऊँ। तो ये आपका अपना अनुभव होगा। 2-3 बार माँ से प्रार्थना करके चुपचाप बैठ जाओ, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या अनुभव है। समझ आया?
2-3 मिनट के बाद जब अनुभव आएगा तो आप खुद ही बता देना, जिसको भी बताना हो। कुछ चेंज आया होगा आपको। ये जो साइलेंस बता रही है कि आप अंदर से शांत होते जा रहे हो, ये इसका जवाब है कि थोड़ी देर में और भी एक्शन बढ़ेगी तो और भी आपका फिर पता लगेगा। जो पहले अनुभव आ रहा था उसमें एकदम चेंजिंग आ जाएगी, वो तभी तो कम्युनिकेशन ऐसे आएगा ना, बोल के थोड़ी जाएगी वो। बता सकता है कोई किसी को क्या अनुभव आना चालू हुआ? दोनों हाथों की उंगलियों से वाइब्रेशन से निकल, वाइब्रेशन तो एक देखो शब्द है, वाइब्रेशन इसको अगर आप इसको क्या वाइब्रेशन कहेंगे कि हिलने लगता है, तो वाइब्रेशन एक वर्ड है। एक प्रकार की मतलब कुछ नेचर में शांति से कुछ महसूस हो है? रही है, एक शांति महसूस हो रही है सर आसपास। पहले जो हो रही थी उससे ज्यादा शांति आई, यही कह रहे हो या कुछ अलग कह रहे हो? नहीं यही कह रहा हूँ, मतलब पहले से ज्यादा शांति आई, ऐसा सवाल पूछने से क्या पूछा था आपने? बस ये शांति का जो एक संगीत सा सुनाई दे रहा था। नहीं पूछा क्या था वहां से? बस पूछा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। और कोई बता, आपका क्या अनुभव रहा? सर दोनों में सेम हो गया। सेम हो गया, हाँ जी। करने से नहीं हुआ ना? हाँ जी। तो मैं यही तो समझा रहा हूँ, ये करने से नहीं होगा। आपने क्या पूछा था ये बताओ? सर पूछा कुछ नहीं था, बस मतलब चुपचाप ध्यान, मतलब अब आपके अंदर ये चालू होता जा रहा है ना करने से, हाँ जी सर। मतलब चीजें बदलती जा रही हैं, ऐसे समझ हाँ रहे जी हैं। सर। तो आप खुद तो नहीं कर रहे, तो ये श्री माता जी से आपका कनेक्शन है। रोज बैठ जाओ 10 मिनट के लिए ऐसे ही, माँ से कहो कि माँ बच्चाओ मेरे को आत्म याद दो, ईश्वर से मिलाओ। आपका कोई काम नहीं, सब उनका काम है, 100 में से 100 उनका काम है, आपका काम देगा। और फिर हमारे सेंटर्स हैं, यहाँ आसपास का सेंटर मुझे नहीं मालूम है, पर आप नेट पे डालोगे, गूगल पे लिखोगे सहज योगा सेंटर नियर मी, तो आपको आसपास का कोई ना कोई पता मिल जाएगा, उस पर फोन कर लो। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो हमने नेट पे नहीं डाले हुए, छोटे छोटे होते हैं, तो आप उनसे फोन करके पूछ लो भाई मेरे पास, मैं यहाँ रहता हूँ, शायद योग सीखना चाहता हूँ। तो हर इंसान आपकी 24 घंटे मदद करेगा, कोई पैसा नहीं लेते, यहाँ किसी धर्म की बात नहीं करी है मैंने, कोई खाने पीने की चीज नहीं करी, ड्रेस नहीं, आपकी शक्ति है, आपके अंदर जागनी है, आपको परमात्मा से पाना है, खत्म बात हो गई। हमारा लेवल तो 0 है, ठीक है। यहाँ कभी पैसा नहीं लेते, क्योंकि यहाँ जब आप इसको करने लगोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। काम तो सब गॉड ने ही करना है ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास छोटे फोटो है श्री माता जी के, अगर किसी को ये लगता है कि मुझे ध्यान करना है तो उसको हम फोटो देंगे, लोग ये इनसे मिला है तो आगे भी ये फोटो से ही आएगा, बिना उसके नहीं आएगा। करने से नहीं होगा, मांगने से मिलेगा, सिंपल। बच्चों, अभी आपने इतना अच्छा अनुभव पाया है तो मैं चाहती हूँ कि बना रहे, और इसके लिए बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान को अवश्य करें। 5 मिनट सुबह जब आप यहाँ आते हैं अपने टेक्निक में तो ध्यान करके आए, और जब रात को सोते हैं तो रात को सोते समय भी ध्यान करें। आप यकीन मानिए आप हमारे देश के नेता बनेंगे, कर्णधार हैं, तो आप ये देश को संभालना है, और आपके लिए सहज योग बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका IQ लेवल बढ़ जाता है, आपके अंदर की एनर्जी शक्ति बढ़ जाती है, और आप इस योग्य हो जाते हो कि आप बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। आपके अंदर इतनी व्यवस्था की हुई है परमात्मा ने कि आप बड़े बड़े फैसले अचानक आपके दिमाग में आएंगे और वो कार्यान्वित होंगे। तो हम यही चाहते हैं, इसके लिए आप सुबह शाम ध्यान करें, और श्री माता जी से आपको मांगना पड़ेगा, यही मांगना पड़ेगा कि मेरा योग परमात्मा से बना रहे, तो ये बना रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुत 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 जरूरी है वो है ध्यान। 5 मिनट सुबह और सोने से पहले आप ध्यान करके सोएंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और सुबह ऐसे उठेंगे जैसे आप बिल्कुल फ्रेश उठे। तो आप सबको ध्यान करना है। आप मेरे बच्चों के समान हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने कभी नहीं कहा पढ़ लो, या मैंने कहा नहीं कि जाओ सो जाओ, अपने आप वो कार्य अपने आप करते हैं, और वो इतने अनुशासित हो गए कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सबको भी ऐसी ही
जिज्ञासा रहे और आप इसको अच्छे से ध्यान करें। ध्यान करोगे तो सब कुछ है। आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। यही कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद करती हूँ।